वेलकम टू माय चैनल सीएमए सपोर्ट। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 देखा था जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में बेसिकली टू टाइप्स के सम है, एक तो तुम्हें इक्विवेलेंट कॉस्ट फाइंड आउट करना है और एक तुम्हें है जो कि नॉर्मल प्रोसेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने जो 26 के बाद ये क्वेश्चन डायरेक्ट 32 पे इसलिए किया क्योंकि उस टाइप का सम एक और बचा था जो कि क्वेश्चन नंबर 32 में दिया था। तो मैं क्वेश्चन नंबर 32 को पहले सॉल्व करूंगा, देन वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 27। So let's come to question number 32. The product of the manufacturing passes through two distinct processes, and from the past I explained the insight that the wastage spent as under the process is 2% का normal loss है and इसमें normal loss है 10% का. In each case the percentage was wastage computed as the number of unit entering in the process. ऑब्वियसली नॉर्मल लॉस इनपुट पे रहता है, नहीं बोला रहेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, इनपुट पे ही फाइंड आउट करेंगे। नाउ अभी क्या बोला फिर, हाँ, द सेल रियलाइजेशन ऑफ द वेस्टेज ए एंड बी में है वो 25 पर 100 यूनिट। 100 यूनिट को 25 रुपीस में बेच रहा है, मतलब एक यूनिट का कितना हो गया 0.25 एंड 50 रुपीस में बेच रहा है 100 यूनिट ऑफ प्रोसेस बी का वेस्टेज, तो उसके एक यूनिट का कितना हो गया 0.5। तो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। द 40,000 यूनिट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ए व्हिच कॉस्ट इज 16,000। ठीक है, तो 40,000 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ जिसका कॉस्ट था 16,000 रुपीस, ये इनपुट हो गया। देन उसके बाद में क्या दिया है, पर्टिकुलर्स तीन एक्सपेंस दे दिया है जो बेसिकली दिया रहता है क्वेश्चन में, आउटपुट भी दे दिया है, मीन सीपीयू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, नाउ ये अलग चीज दिया है, ये क्या दिया है, द स्टॉक दे दिया है, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, कभी भी कोई भी प्रोसेस रहता है, दो प्रोसेस है, सपोज प्रोसेस ए प्रोसेस बी एंड सपोज की प्रोसेस सी। तो प्रोसेस ए क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी इसका आउटपुट बनता है, वो सबसे पहले क्या करता है, अपने स्टॉक में डालता है। स्टॉक इसके स्टॉक अकाउंट में आता है, इसके स्टॉक, सपोज कि यहाँ पर आउटपुट हुआ 1000, बट प्रोसेस बी को सिर्फ जरूरत है 500 यूनिट की, तो ये क्या करेगा, अपने स्टॉक में डालेगा 1000 एंड यहां से सिर्फ प्रोसेस बी को कितना देगा 500 देगा। प्रोसेस बी को कितना देगा 500। तो प्रोसेस बी क्या करेगा, अपने पास कितना लेगा 500 लेगा एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड देन वो क्या करेगा, प्रोसेस सी को देगा जितना प्रोसेस सी को जरूरत है। तो प्रोसेस बी भी अपनी क्या करेगा, अपने लिए स्टॉक बनाएगा जहां पर सपोज उसको 500 आया, बट प्रोसेस सी को सिर्फ 200 चाहिए, तो वो क्या करेगा, प्रोसेस सी को 200 देगा। तो ये क्यों करते हैं हम लोग, ये कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए हमें हर एक प्रोसेस का एक स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल प्रोसेस में आउटपुट कितना होता है, जितना भी आउटपुट होगा उसके स्टॉक में जाएगा, एंड वहां से जो भी रिक्वायरमेंट होगा नेक्स्ट प्रोसेस का, वो वहां से अपने हिसाब से उसका क्वांटिटी ट्रांसफर कर देगा। तो बेसिकली अभी हमें इसमें क्या करना है कि दो प्रोसेस अकाउंट बनाना है एंड दो स्टॉक अकाउंट बनाना है, क्योंकि स्टॉक में से जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस, स्टॉक में से नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रोसेस ए का बनाऊंगा, देन प्रोसेस बी का बनाऊंगा। तो प्रोसेस ए अकाउंट एंड प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले कितना मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, सबसे पहले यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं, पर्टिकुलर क्वांटिटी सीपीयू अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी सीपीयू अमाउंट। ठीक है, सेम यहां भी पर्टिकुलर क्वांटिटी सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट अमाउंट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर क्वांटिटी सीपीयू अमाउंट। सो कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है 40,000 यूनिट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू इनपुट, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये प्रोसेस है, टू इनपुट कितना यूनिट है 40,000, जिसका कॉस्ट कितना है 16,000। ओके, नाउ उसमें कुछ तो भी एक्सपेंसेस है, तुम लोग ध्यान से देखोगे तो मैं एवरी सम्स में पहले एक्सपेंसेस लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ रोल नहीं है एक्सपेंसेस का। तो मैं यहाँ पर अदर मटेरियल, देन डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर, फिर
डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया है? 16,000, 9,000, 8,200, 16,000, 9,000, 8,200 एंड उसके बाद में बोला आउटपुट, आउटपुट इज 39,000। तो बाय आउटपुट, आउटपुट मतलब किसमें जाएगा? ट्रांसफर टू स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस ए स्टॉक, स्टॉक में जाएगा, यहां से ट्रांसफर नहीं करेगा नेक्स्ट प्रोसेस में। तो आउटपुट कितना हुआ है? 39,000। तो 39,000 एंड नॉर्मल लॉस बोला था इसमें 2%, तो 40,000 का 2% नॉर्मल लॉस विच इज नथिंग बट 200। तो बाय नॉर्मल लॉस 200, तो 200 और उसको बेचा कितने में? ये 25 पर 100, इट मीन 0.25, जैसे कि मैंने बताया था। तो 0.25 विच इज नथिंग बट, सॉरी यहाँ पर 800 आएगा, 840 का 2% होता है 800, 40,000 का। तो इसको बेचेंगे 0.25 से, तो 800, 200 अपने को क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वांटिटी रिकंसिलेशन करेंगे। नाउ क्या करेंगे? क्वांटिटी रिकंसिलेशन। तो क्वांटिटी रिकंसिलेशन में क्या होता है? ये टोटल देखेंगे, इसका ज्यादा है 40,000 है, तो 40,000 यहाँ पर लिखा मैंने। तो यहाँ पर डिफरेंस बच रहा है 39,800 आ रहा है, 200 का डिफरेंस है, जो कि क्या रहेगा तुम्हारा? बाय एबनॉर्मल लॉस। एंड एबनॉर्मल लॉस एंड द आउटपुट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। तो वी हैव टू फाइंड द सीपीयू। तो सीपीयू फाइंड आउट करूंगा मैं। तो सीपीयू के लिए क्या होता है? टोटल डेबिट कॉस्ट, टोटल डेबिट सॉरी अमाउंट माइनस टोटल क्रेडिट, देन टोटल डेबिट क्वांटिटी माइनस टोटल क्रेडिट। तो यहाँ पर डेबिट में कितना है? टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आएगा 49,200 आएगा ये। तो 49,200 आ रहा है, 49,200, 49,200 माइनस क्रेडिट में क्या है? लॉस है 200 का, एंड क्वांटिटी इज 40,000 एंड माइनस है 800। सो यू विल गेट 1.25। सो 1.25 में क्या होगा? आउटपुट एंड जो एबनॉर्मल लॉस है ये दोनों भी वैल्यूड होगा। तो ये आ जाएगा 250 एंड ये आ जाएगा तुमको 48,750, 48,750 एंड अमाउंट मैच होगा 49,200। ओके, 49,200। देन अभी ये जो स्टॉक है इसके आगे इंफॉर्मेशन दिया है हम लोग को, फिनिश स्टॉक, जो कि ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। ठीक है, हमको ओपनिंग क्लोजिंग दिया है एंड इसके नीचे बोला है द स्टॉक आर द वैल्यूड, the stock are the valued and transferred to the subsequent progress at a weighted average, weighted average पे लेने का जो भी ट्रांसफर होगा नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं? ओपनिंग, तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में क्वांटिटी कितना दिया? 6,000 दिया, तो यहाँ पर 6,000 क्वांटिटी आ गया एंड इसका रेट भी दे दिया, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर द 1st अप्रैल। तो 1.20, 1.20 मल्टीप्लाई करो 6,000 से, देन यू विल गेट 7,200 एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक में कितना दिया है? 5,000 यूनिट। तो 5,000 यूनिट अभी हम लोग को पता नहीं कि इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमको लास्ट प्रोसेस में कितना आया? बाय प्रोसेस ए से कितना आ रहा है? 39,000, 39,000 और जिसका 1.25 और अमाउंट है 48,750। ठीक है, तो इसका क्लोजिंग मतलब जो ट्रांसफर हुआ है बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी कितना आएगा? कैलकुलेशन करो, 39 प्लस 6,000 45,000, 45,000 इसमें से 45 में से 5,000 तो क्या क्लोजिंग है, तो ट्रांसफर कितना हुआ है? 40,000। अब इसका कॉस्ट कैसे आएगा? वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मतलब सेम ट्रांसफर टू बी, कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल डेबिट करो सेम 55,950, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, 55,950 और कितना आएगा? 6 और 45,000, तो तुमको मिलेगा 1.243, 1.243। तो यहाँ पर 1.243, 1.243, तो इसका अमाउंट आ जाएगा तुमको 49,733 एंड इसका कॉस्ट आएगा 6,217।
55,950। अभी ये क्या हो गया, प्रोसेस बी में चला गया। बी प्रोसेस बी में कितना गया, 40,000। तो जो अभी मैं नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा, जिसने भी नहीं किया कॉपी कर लो, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस का अकाउंट बनाने वाला हूं। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस बी, एंड प्रोसेस बी का स्टॉक। प्रोसेस ए का कितना आया था, 40,49733। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए स्टॉक 40,000 1.243, एंड इसका अमाउंट था 49733। ठीक है, फिर यहाँ पर भी कुछ एक्सपेंसेस है, टू अदर मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कितना आ रहा है, 5,000 8,000 1,500। तो 5,000 8,000 1,500। ठीक है, फिर बाद में बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना बोला, 10%। बाय नॉर्मल लॉस 10%, इट मींस 40,000, एंड इसको बेचा 0.5 मतलब 2,000 में। बाय आउटपुट, आउटपुट मतलब ट्रांसफर टू बी स्टॉक। ठीक है, ट्रांसफर टू बी स्टॉक, तो कितना आया ट्रांसफर किया बोला यहाँ पर, 36,500। 36,500 ट्रांसफर कर दिया। तो पहले क्वांटिटी रिकंसिलेशन करेंगे, 36,500 प्लस 4,000। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 40,500। क्लियरली कितना दिख रहा है, 40,500। 40,500। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन है कितने का, 500 का। एबनॉर्मल गेन है 500 का, एंड एबनॉर्मल गेन एंड द आउटपुट इज वैल्यूड एट कॉस्ट। तो सीपीयू फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल डेबिट करो, डेबिट के बाद टोटल अमाउंट करो, देखो कितना आ रहा है, 49733 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500, देन यू विल गेट 64233। एंड क्रेडिट में है सिर्फ 2,000, एंड डिवाइड बाय क्वांटिटी का डेबिट क्रेडिट, तो 40,000 माइनस 4,000, तो यहाँ पर आएगा तुमको 1.7132। तो 1.7132 में ये कॉस्ट होएगा, 1.7132 1.7132। तो कॉस्ट का नया तुमको अमाउंट आएगा 864, एंड यहाँ पर आ जाएगा तुमको 63097, एंड ये टैली होगा 65097। ये प्रोसेस बी का जो स्टॉक है, ये भी क्या है, ओपनिंग स्टॉक, एंड टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी, ट्रांसफर कितना हुआ, 36,500 1.7132, एंड इसका कॉस्ट था 63097। एंड ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है, यहाँ पर देखो 5,000 बोला है ओपनिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग स्टॉक 8,000। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 8,000 जिसका वैल्यू नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है 5,000 जिसका वैल्यू दिया है कितना बोला 1.6, तो 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 8,000। नाउ अभी इसका कॉस्ट कितना होगा, एंड यहाँ पर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, इसका पहले क्वांटिटी ढूंढ लेते हैं। तो 36,500 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 41,500, जिसमें से ऑलरेडी 8,000 है, मतलब कितना आएगा 33,500। तो 41,500 यहाँ पर कितना आएगा 33,500। ठीक है, अब इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी स्टॉक, कॉस्ट कैसे आएगा, टोटल डेबिट 8,000 प्लस 63097, तो 71097 डिवाइड बाय
41,500, तो मिलेगा 1.7132। ये 1.7287 आएगा। ये कितना है? 1.7287, 1.7287। तो यहाँ पे तुमको कॉस्ट अमाउंट आ जाएगा 13,705 एंड इसका आएगा तुमको 57392, राउंडिंग ऑफ लेना है। एंड टोटल कॉस्ट ऐड कर दो 71,097। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट टाइप वाला चालू करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का, जिसमें फाइंड आउट करना इक्विवेलेंट ऑफ कॉस्ट, जो कि बहुत ही इजी है वो भी। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यहीं पर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। 10th ऑफ अप्रैल तक सारे के सारे कॉस्टिंग खत्म करने का मैं ट्राई करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।